पिछले हफ्ते का जो मार्केट है ना वो बड़ा ही वॉलेटाइल और कंफ्यूजिंग रहा है, और किसी भी आदमी ने कोई भी ट्रेड लिया तो एक कह सकते हैं कि अगर पैसा बना तो लक फैक्टर से कहीं ना कहीं पैसा बना, और थोड़ा सा कॉन्ट्रा ट्रेड लेके पैसा बना, यानी कि मार्केट में जो हो रहा है उसका उल्टा हो करके ना पैसा बना। कैसे, हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। फ्राइडे की अगर हम लोग बात करें, पिछले फ्राइडे की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये वाला फ्राइडे नहीं जो अभी गया है 2 दिन पहले, वो फ्राइडे नहीं, जो पिछला फ्राइडे था। उस पिछले फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुआ लो पे, गैप डाउन के साथ खुला, नीचे ही क्लोज हुआ। रीजन क्या था? जियोपॉलिटिकल टेंशन थी, पाकिस्तान के साथ में हमारी जो वॉर चल रही थी, बहुत एक अनसर्टेनिटी थी। अगले दिन मार्केट क्या हुआ? गैप अप हुआ, क्योंकि हमने मारी भाई ब्रह्मोस मिसाइल और पाकिस्तान की हवा टाइट कर दी, और उस दिन मार्केट जो है नॉर्थ वेस्ट गैप अप हुआ, 2% गैप अप हुआ, उसके बाद भी 2% चला। तो जो आदमी यहाँ पे फ्राइडे को बाय करके गया था उसकी तो भाई चांदी क्या सोना हो गया, यहाँ पे तो मजे आ गए, ठीक है। बट यहाँ पे फ्राइडे को बाय किसने किया होगा? मतलब जो बाय आदमी आसानी से नहीं कर सकता फ्राइडे को, राइट, क्योंकि इतनी सब चीजें थी। ऐसा लग रहा था कि यार ये इतना गैप डाउन तो हुआ है, कहीं पे 3-4-5% गैप डाउन और ना खुल जाए, वीकेंड पे वॉर का पता नहीं क्या सिचुएशन हो जाएगी, क्या हो जाएगा, और मार्केट ने गैप अप मार दिया। यहाँ पे इस ट्रेड में जो पैसा बना है, ऐसा नहीं है कि भाई किसी ने कोई यहाँ पे जादुई पैटर्न देख लिया, कुछ देख लिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो पैसा बना वो इसलिए बना कि चल ठीक है यार, पूरी दुनिया शॉर्ट जा रही है, सब कुछ चीजें खराब है, चल भाई बाय करके जाते हैं, अगर कुछ चीजें ठीक हो गई तो ऊपर चला जाएगा मार्केट, ठीक है। कॉन्ट्रा ट्रेड था, पैसा बना। उसके बाद में अगर बात करें, अगले दिन लोगों ने सोचा यार अब तो सब सही हो गया, वॉर वोर तो हम जीत रहे हैं, सब बढ़िया हो रहा है, मार्केट फिर भागेगा ऊपर, बाय कर लो। बाय किया, क्या हुआ? अगले दिन धड़ाम गिर गया मार्केट। अरे मार्केट गिर गया, अब तो फिर से वॉर बढ़ने वाला है, सीज फायर के बाद फिर ड्रोन चल गई, शॉर्ट मार दो। अगले दिन क्या हुआ? साइडवेज, पूरा थीटा डिकी हो गया। उसके बाद में चल ठीक है यार, आज साइडवेज गया, कल गिरेगा एकदम खतरनाक तरीके से, अगले दिन फिर बढ़ गया। अरे बढ़ गया, पुराना हाई ब्रेक हो गया, ब्रेकआउट आ गया, बाय कर लो। बाय किया, क्या हुआ? साइडवेज, पूरा थीटा डिकी हो गया। मिला क्या यहाँ पे? यानी कि यहाँ पे मार्केट में जो हो रहा है, जिस आदमी ने उसका जस्ट अपोजिट ट्रेड किया ना, उसने यहाँ पे पैसा बनाया कहीं ना कहीं। अगर आप स्ट्रेटेजी देखोगे, अगर आप कोई पैटर्न देख लो, यहाँ पे कुछ नहीं चला। अभी सवाल ये आता है कि भाई पिछले हफ्ते तो ये हो गया, कल और आने वाले हफ्ते में मार्केट जो है कैसा रह सकता है, किस तरीके से मार्केट को अप्रोच करना चाहिए, सब चीजें डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में, डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों मैं हूं नवजोत बराड़, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। वीडियो में और दिखता है कि भाई सबसे पहले तो पिछले हफ्ते जो पोर्टफोलियो है वो कैसा परफॉर्म किया। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की अगर हम लोग बात करें, इक्विटी पोर्टफोलियो तो अच्छा गया, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की अगर बात करें तो हमारा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जो है वो पहुंच गया है 9,09,000 रुपए, ठीक है। और ये पोर्टफोलियो मैंने 4 महीने पहले स्टार्ट किया था एकदम जीरो से, और काफ़ी सही जा रहा है ये पोर्टफोलियो, और ठीक ठाक परफॉर्म किया है इसने। पिछले एक हफ्ते में अगर बात करें तो 9 मई से लेके अगर देखेंगे, 9 मई से नहीं आ रही है, 1 महीने का डेटा निकालूं तो मतलब ठीक ठाक गया। 13 मई से लेके कितना था ये, 857 से, मतलब 50-1,000 रुपये, 50-60-70,000 रुपये बढ़ गया है पिछले एक हफ्ते में, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो परफॉर्मेंस आती हुई जो है कहीं ना कहीं दिखाई दी है, ठीक है। और अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, उसके लिए गाइडेंस चाहते हो, उसकी जो डिटेल्स हैं आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम पे, उसको जरूर से चेकआउट कर लेना। अभी आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो अभी यहाँ पे सवाल ये आता है कि भाई मार्केट में अगले हफ्ते ट्रिगर क्या रहेगा, मार्केट किस ट्रिगर के आधार पे चल सकता है। क्योंकि पहले अगर आप लोग देखोगे तो पिछले हफ्ते में कहीं ना कहीं वॉर का ट्रिगर रहा, वॉर की सिचुएशन बढ़ी तो मार्केट गिरा, वॉर की सिचुएशन ईज हुई तो मार्केट बढ़ा। बट अभी कहीं ना कहीं अगर करंटली बात करें तो वॉर की जो टेंशन है वो ईज आउट होती हुई दिखाई दी है। वॉर की टेंशन मार्केट में उतनी नहीं है, चीज़ें अभी के लिए सेटल डाउन हो गई हैं। आगे किस तरीके से बढ़ती हैं नहीं बढ़ती हैं वो हम आगे देखेंगे, और उम्मीद यही करते हैं कि भाई चीज़ें ना बढ़ें तो अच्छा है, ठीक है। पर सवाल ये रहता है कि अगले हफ्ते मार्केट के लिए ट्रिगर क्या है, किस ट्रिगर के ऊपर मार्केट मेनली चलेगा। अगले हफ्ते का जो ट्रिगर मुझे दिखाई दे रहा है वो है कहीं ना कहीं यूएस मार्केट। अभी फिलहाल जो हमारा मार्केट, अगर आप पैटर्न देखोगे पिछले 4-5-6 दिनों का, तो यूएस मार्केट को फॉलो करता हुआ मार्केट पिछले एक हफ्ते में दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे तो पिछले मार्केट की जो मूवमेंट है वो पिछले हफ्ते की यूएस की मार्केट को कहीं ना कहीं मिमिक करते हुए दिख रही है। तो जियोपॉलिटिकल चीजें अब हट गई हैं, तो मार्केट कहीं ना कहीं यूएस मार्केट के आधार पर चल रहा है। और यूएस मार्केट में अगर हम देखेंगे तो करंटली अगर बात करते हैं तो यूएस मार्केट अपने एक रेजिस्टेंस एरिया में, एक सप्लाई जोन में खड़ा हुआ है। अगर आप डाउ की बात करो तो यहाँ पे 43,000 के आसपास में इसका एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है। यहाँ पे भी 40 कितने पे 43 से लेके या 42,500 से लेके 43,500 के बीच में यहाँ पे एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस का एरिया है। हम लोग इसको ड्रॉ ही कर लेते हैं, क्यों यहाँ पे कंफ्यूज होना। तो यहाँ पे मार्केट में ना ये एक बहुत तगड़ा सप्लाई जोन है मार्केट में, जो कि मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, ये एरिया, ठीक है। तो ये मार्केट में एक बहुत तगड़ा सप्लाई जोन है यूएस मार्केट में। तो ये सप्लाई जोन क्या बनता है,
ये सप्लाई जोन बनता है 43,500 से लेके, ये रहा 43,500 से 42,500 से लेके 43,300 का एरिया, ठीक है। ये मार्केट में एक सप्लाई जोन है यूएस मार्केट में। तो अगर यूएस मार्केट में ये एक सप्लाई जोन पे खड़ा है तो देखते हैं क्या हमारा मार्केट भी एक सप्लाई जोन पे खड़ा है क्या, चेक करते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे लोग क्या करते हैं, भाई कल ट्रेड करना है 15 मिनट देखो, 1 घंटा देखो, घंटा बंटा छोड़ दो भाई। यहाँ पे पहले देखो बड़े टाइम फ्रेम पे चीज़ें क्या हो रही हैं, ठीक है। आर्ली 5 मिनट 15 मिनट छोड़ दो, बड़े टाइम फ्रेम पे देखो क्या गेम चल रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट करंटली एक सप्लाई जोन में है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ, और मार्केट वहीं पे कहीं ना कहीं बार बार अटकता हुआ दिख रहा है। इस सप्लाई जोन को थोड़ा सा हम लोग ना बड़ा कर देंगे, यूएस मार्केट के अकॉर्डिंगली इसको फिट कर देते हैं। ये बनता है यहाँ पे, पहले हम लोग इससे 150 तक ले रहे थे, बट अभी कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे अटक रहा है, तो इसको एक जोन इस तरीके से बना देते हैं। तो ये यहाँ पे, ठीक है। तो मार्केट में ये एक सप्लाई जोन है जहाँ पे मार्केट करंटली खड़ा हुआ है। ये बनता है 24,800 से लेके, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, 24,800 से लेके 25,350 का, ठीक है। तो इस एरिया में मार्केट जो है कहीं ना कहीं चलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हमें जो ट्रिगर है वो दिख रहा है यूएस मार्केट, और यूएस मार्केट सप्लाई जोन में वहाँ पे एक वाइड सप्लाई जोन है, तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने ये भी एक सप्लाई जोन बना ली है। और यूएस मार्केट के सप्लाई जोन को और वाइड करना चाहें तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अगर बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे देखें 41,700 से लेके और अपना ये भी कर सकते हैं, और यहाँ पे इसको ऐसे करना चाहे तो 42,000 से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है, 42,000 से लेके 43,500 का, ठीक है। और हमारे मार्केट का भी जो जोन है कहीं ना कहीं वहीं 2% के आसपास का एक सप्लाई जोन दिख रहा है, जहाँ पे मार्केट करंटली जो है काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो मार्केट है एक जोन में खड़ा हुआ है। तो इसको देखते हुए ये लग रहा है कि अगर देखो यूएस मार्केट कहीं ना कहीं नीचे से काफ़ी बढ़ गया है और अब थोड़ा सा ऊपर आके साइडवेज होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सप्लाई जोन को ब्रेक करता है तो अच्छा मोमेंटम आ सकता है, अगर ब्रेक नहीं करता है तो फिर मार्केट इस जोन के अंदर कहीं ना एक साइडवेज होता हुआ दिख सकता है। अगर आप देखोगे तो इस जोन के अंदर साइडवेज होता हुआ दिख सकता है। मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम कब आ सकता है, जब ये वाला जो जोन है इसको काट के ऊपर या नीचे की तरफ निकले, मतलब ये जो इस रेंज के अंदर जो फंसा हुआ है इसको तोड़ के निकले, या तो नीचे निकले या तो ऊपर निकले, ठीक है। उस कंडीशन में एक अच्छा खासा मोमेंटम दिख सकता है। अदरवाइज अगर मार्केट इस रेंज में है तो मार्केट में क्या चलेगा, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज, इस तरह की कहानी मार्केट में चलती हुई दिख सकती है। तो अभी हम लोग हमने मोटा मोटा अगले हफ्ते का एनालिसिस कर लिया किस तरह से चीज़ें रह सकती हैं, और जो बड़ा मूव आएगा इस रेंज के बाहर आ सकता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कल के दिन की, स्पेसिफिकली कल के लिए क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या इंपॉर्टेंट कहानी हो सकती है, तो फ्राइडे को अगर देखोगे तो भाई मार्केट देखो जरा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप अभी तक क्रिप्टो में ट्रेड नहीं कर रहे हो तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर रहे हो, क्योंकि भाई क्रिप्टो मार्केट में आजकल चल रहा है बहुत तगड़ा मोमेंटम, और एक बुल रन जो है वो हमें यहाँ पे क्रिप्टो में देखने को मिल रहा है, उसको आप जो है यहाँ पे मिस कर रहे हो। और क्रिप्टो में अगर आप फ्यूचर्स ट्रेड करते हो, ऑप्शंस नहीं, फ्यूचर्स में आपको मिलता है 50 गुना, 100 गुना, 200 गुना तक का लेवरेज। उसको अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल कर पाते हो तो पैसा बनाने की एक मैसिव अपॉर्चुनिटी है क्रिप्टो में। अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको CoinDCX और डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मिल जाएगा। मेरे लिंक से अगर आप अकाउंट बनाते हो, पहला तो आपकी अकाउंट ओपनिंग फ्री है और सिर्फ 5 मिनट में आपका अकाउंट बन जाता है, ठीक है। और दूसरा, आपको ब्रोकरेज में 20% का डिस्काउंट मिलता है। और तीसरा, अगर आपने मेरे लिंक से अकाउंट बनाया तो आपको मिलेगी मेरी प्रीमियम क्रिप्टो कम्युनिटी की एक्सेस, जहां पे मैं अपने पर्सनल ट्रेड्स और इन्वेस्टमेंट्स जो है वो शेयर करता रहता हूं क्रिप्टो के। तो भाई फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर अपना अकाउंट बना लो 5 मिनट में और प्रीमियम क्रिप्टो कम्युनिटी में ऐड हो जाओ। यहाँ पे ध्यान से देखना, 16 तारीख को अगर मार्केट देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, ध्यान से देखो। सुबह 9:15 से लेके मार्केट ने किया गया, बहुत मजेदार काम किया। यहाँ पे रेंज बना के देखो जरा एक बार, ठीक है। रेंज बना के अगर देखोगे तो भाई मार्केट की रेंज है पूरी 100 पॉइंट भी नहीं है ये पूरा अगर मैं स्टार्टिंग वाले अगर मैं हटा दूं ना आधा घंटा, तो ये पूरा मतलब 100 पॉइंट भी नहीं है ये, और ये इसको ले लूँ तो भी 100 पॉइंट नहीं है ये, ठीक है। और ये वाली जो रेंज अगर देखोगे तो हार्डली मतलब 50-60 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने पूरा दिन बिता दिया यहाँ पे, अगर 2-4 कैंडल हटा दे तो, ठीक है। तो मार्केट पूरा का पूरा फ्राइडे को साइडवेज रहा है, ठीक है। तो अभी कहानी क्या है, कहानी सिंपल है कि जो रेंज है ये इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। अभी यहाँ पे मार्केट में समझना क्या है कि 25,000 ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसा कि आपको पता है साइकोलॉजिकल राउंड नंबर है, 3 जीरो आती हैं, 000, ठीक है। 25 और 000, 25,000, ठीक है। तो 24,000, 25,000, 27,000 ऐसे जो जोन है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे जो लेवल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ जो डिमांड जोन दिख रहा है मार्केट में, तो वो दिख रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये डिमांड जोन दिख रहा है मार्केट में यहाँ पे,
ठीक है। और अगर हम बात करते हैं सप्लाई जोन की, तो सप्लाई जोन तो यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट बार बार यहाँ पे अटक ही रही है। इंट्राडे वाइज हम लोग बात कर रहे हैं चीज़ों की, तो भाई थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाते हैं। पिछला जो हाई है वो 150 का ही है ना, 150 का तो नहीं है, बट यहाँ पे बन सकता है एक, ये यहाँ पे एक सप्लाई जोन कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखता है। तो अभी सवाल ये आता है कि भाई क्या हो सकता है अपना, इसको क्या बोलते हैं, मंडे को। ठीक है, वापस से डेली कैंडल पे चलते हैं, चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर चीज़ों को देखा जाए तो अगर मार्केट में एक रेंज में तो मार्केट खड़ा ही हुआ है, तो गैप अप गैप डाउन पे कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ट्रेड बनाने की। अगर समझ लो मार्केट एक गैप डाउन आता है और इस डिमांड जोन में कहीं ना कहीं मिलता है, ठीक है, तो यहाँ से मार्केट एक बाउंस दे सकता है अगेंस्ट 100-150 पॉइंट का, क्योंकि यहाँ से बाउंस देगा, वापस जाके इसको 25,000 पे अटकना है। ठीक है, यहाँ पे इसको अटकना है 25,000 के आसपास में। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें मार्केट अगर यहाँ से गैप अप भी मारता है, तो यूएस मार्केट भी सप्लाई जोन में है, हमारा मार्केट भी सप्लाई जोन में है, तो गैप अप मार के भी बहुत कुछ कर नहीं पाएगा, सप्लाई जोन से एक सेलिंग आ सकती है। बट अगेन वापस इसको आके 25,000 पे सपोर्ट लेना है, क्योंकि मार्केट ओवरऑल मोमेंटम शांत है। तो मार्केट अगले हफ्ते कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा सीन नहीं दिख रहा है, मार्केट जो है कहीं ना कहीं थोड़ा साइडवेज जगह पे लग रहा है। ठीक है, पर यहाँ पे मार्केट में एक बड़ा मूव, एक बड़ा एक्शन कब हो सकता है, उसके ऊपर बात करते हैं कि भाई बड़ा धमाका कब हो सकता है, भूकंप या तूफान मार्केट में कब आ सकता है, उसकी बात करते हैं। अगर उसकी बात करें तो सिंपल आपको चलना है डेली चार्ट पे, फिर उसके लिए इंट्राडे चार्ट जो है ना उसको छोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके लिए आपको चलना पड़ेगा डेली चार्ट पे। जो हमने जोन की बात की थी, जिस जोन के अंदर, जिस रेंज के अंदर मार्केट खड़ा हुआ है उसको पकड़ लो। ठीक है, ये रहा वो जोन और रेंज। तो नीचे की तरफ अगर मार्केट जो है 24,800 के नीचे निकलता है और क्लोजिंग बेसिस पे टिकता है, तो मार्केट में कहीं ना कहीं एक ट्रेंड रिवर्सल का पहला संकेत मिलेगा, अगर मार्केट ये करता है तो। और इंट्राडे में भी बहुत दूर नहीं है 24,800, अगर मैं इसको थोड़ा सा और अगर करना हो तो हाँ 24,800 भी ठीक है, बुरा नहीं है। ठीक है, इसको मैं 750 कर रहा था, एक सेकंड में चेक करता हूँ कर ले क्या इसको, नहीं ये भी ठीक है, गुड इनफ है। बाकी इसको कर सकते हैं अगर करना चाहे तो, टू बी सेफ, अगर सेफर साइड पे चलना चाहें थोड़ा सा तो मतलब 750 तक जा सकते हैं। ठीक है, बाकी नहीं तो मेन जो लेवल है वो है 24,800। इसके नीचे अगर मार्केट कहीं ना कहीं निकलता है तो एक मोमेंटम मार्केट जो है वो गेन करता हुआ दिख सकता है और एक बड़ा मोमेंटम मिल सकता है। और ऊपर की तरफ अगर मार्केट 350 के ऊपर स्ट्रांगली निकलता है तो एक बड़ा धमाका हो सकता है। और ये लेवल आपको लग रहा होगा कि भाई ये डेली चार्ट के लेवल है, पता नहीं कब आएंगे, कैसे आएंगे, बहुत दूर है। दूर नहीं है यार, 25,000 पे मार्केट है, 24,800 की मैं बात कर रहा हूँ। 200-300 पॉइंट तो आजकल मार्केट गैप अप गैप डाउन ही हो जाता है। तो यहाँ पे एक बड़ा मूव दिख सकता है। और जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर है तब तक कुछ बड़ा होने की, बहुत बड़ा होने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए मार्केट से। ये ओवरऑल पूरा अगले हफ्ते के लिए व्यू रहने वाला है। और बाकी कुछ बदलता है कल परसों में तो फिर अपना जो व्यू है वो भी हम चेंज करेंगे। चेंज क्या करेंगे, व्यू तो यही रहेगा। बाकी अगर यहाँ पे इसके ऊपर या नीचे मार्केट निकलने लगता है तब क्या दिख रहा है, क्या पैटर्न बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और एक जो मेन चीज़ आपको देखनी है कल के सेशन में वो ये है कि जो फ्राइडे की रेंज है ना, अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ही खुलता है तो जब तक ये जो रेंज है ब्रेक नहीं होती तब तक कुछ मोमेंटम नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पे समझना कि नीचे की तरफ 24,950 और ऊपर की तरफ 25,120, अगर कल के सेशन में ये ब्रेक नहीं हुआ, इसके अंदर ही मार्केट खड़ा रहा तो भी कुछ बड़ा मोमेंटम यहाँ पे एक्सपेक्ट मत करना। ठीक है, तो ये कहानी है। और अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लो। और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और हैप्पी इन्वेस्टिंग।